अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हर साल हम लोग 8 मार्च वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे करके मनाते हैं। इस साल भी हमारी एम.आई. तिली इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़का रोड भुसावल मॉर्निंग सेक्शन में बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। इसमें हमने हर एक क्षेत्र से जो प्रसिद्ध महिलाएं हैं उनको बुलाया, उनका सम्मान किया। और हमारा मकसद यही है कि भाई हम हर कार्यक्रम को इस तरह से मनाएं जैसे कि एक ईद होती है। और इसका मकसद ये है कि हम आपस में मिलजुल के रहें और भाईचारा बढ़ाएं। और हमारे बच्चों ने आज जो उन्होंने साल भर मेहनत की थी उनका भी उसके अंदर सम्मान किया गया। उनको डिफरेंट एजुकेशन लाइन से उन्होंने जो मेहनत की थी उसके अंदर ओलंपियाड एग्जाम्स तो हुआ था, हमारा साइंस ओलंपियाड इंटरनेशनल एग्जाम्स होता है, उसके अंदर हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, 1st to 4th स्टैंडर्ड के बच्चों ने। और उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में, साइंस में, अपने क्या बोलते मैथ्स में और इंग्लिश में यहाँ पे इन्होंने मेडल्स लिए हैं और डिस्टिंक्शन भी आए हैं। और हमने सभी बच्चों को और पेरेंट्स को मुबारकबाद देते हैं कि आज उनके बच्चों ने एक ऊंचाई हासिल की और इंशाल्लाह आगे भी वो आगे बढ़ते जाएंगे। और इसी तरह से पेरेंट का अगर सपोर्ट रहा तो ये बच्चे इंशाल्लाह ज़िंदगी में कुछ कामयाब इंसान बनेंगे। उसी तरह से महिला दिवस के मौके पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि महिला जो आज सबसे ज़्यादा हमारे लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया है कि भाई हम लोग किस तरह से महिलाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं और उनके लिए से रिस्पेक्ट करना हमारे लिए ये पहला हमारा अधिकार है। और हमने आज उस तरह से उनका रिस्पेक्ट किया है। विद्यार्थी हा शाळेतच घडत असतो। गुरुजी हे एक प्रकारचे देवताच असतात जे मुलांना घडवत असतात किंवा त्यांचं भविष्य चांगलं कशा प्रकारे होईल यासाठी प्रयत्न करत असतात। तुम्ही जेव्हा शाळेमध्ये येता त्यावेळेस सकाळी तुम्हाला लवकर उठावं लागतं, तुम्हाला उठायची इच्छा नसते। आपको सवेरे जल्दी उठने की इच्छा नहीं होती है ना। आपको लगता होगा कि सवेरे उठना, स्कूल में जाना आपको अच्छा नहीं लगता होगा, पर हे जे आहे हे तुमच्यासाठी खूप गरजेचं आहे आणि तुम्हाला जीवनामध्ये शिस्त लागते। शाळेत आल्यानंतर तुम्हाला आपले शिक्षक जे काही शिकवतात ते तुम्हाला भविष्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी वेळोवेळी ह्या गोष्टी आपल्याला आठवत असतात की नाही सरांनी आपल्याला शिकवलं होतं। ज्यावेळेस आपण मोठे होतो त्यावेळेस आपल्याला सरांनी आपल्याला काय शिकवलं होतं आणि कशासाठी शिकवलं होतं हे आपण जीवन जगताना आपल्याला कळत असतं। आता ह्या शाळेमधून तुम्ही शिकून जा, मोठे व्हाल, एखादी जण खूप मोठ्या पोस्टवर जाईल त्यावेळेस तुम्हाला आनंद होईल, तुमच्या पॅरेंट्सला आनंद होईल, पण त्यापेक्षा कितीतरी पटीने आनंद हा तुमच्या टीचरना होणार आहे। कारण त्यांनी तुम्हाला घडवलेलं आहे, त्यांनी तुम्हाला शिकवलेलं आहे। तो आनंद खूप त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा असतो की नाही हा विद्यार्थी माझ्या शाळेत शिकलेला आहे म्हणून। यासाठी आज जे सर तुम्हाला राबवत असतात, बोलत असतात, तुमचं भविष्य, तुमचं फ्युचर ब्राईट होण्यासाठी ते प्रयत्न करत असतात आणि तुम्ही समाजामध्ये खूप मोठं उंच व्हावं आणि तुम्ही नाव कमवावं, त्याच्याबरोबर ते आपल्या शाळेचं पण नाव मोठं व्हावं यासाठी ते सतत प्रयत्न करत असतात। यासाठी सर आपले टीचर लोक जे पण आपल्याला सांगत असतील ते फॉलो करायचं आहे, त्यांना रिस्पेक्ट द्यायचा आहे, त्याचप्रमाणे आईवडिलांना रिस्पेक्ट द्यायचा आहे। Good morning. How are you? How are you? You are fine, no? Okay. First of all, I am wishing a Women's Day all the beautiful women presently in this school. And students, this beautiful lady already told you so many manners to you. But I won't take first time, but still, I would like to say few words to you. You know, this today I am very thankful to the principal, Anju madam, they have invited me here for such a beautiful program. And it's such a beautiful school and with such a beautiful students. So much. Okay? And students, this today first time I have come to your school, so
today I want gift from all of you. Will you give me? Will you give me? Gift देंगे आपको? मैं अपने स्कूल में अपने बच्चों से गिफ्ट लेती रहती हूँ। आज मैं आप लोगों से ले रही हूँ, okay? First of all, the man told you all the beautiful manners to follow in the life. That is must in the life. First of all, I would like to say you do your homework daily, do your classwork daily, come to the school daily, keep your home neat and clean, keep your school neat and clean, and keep yourself neat and clean. अपने आप को बहुत अच्छा रखो. Do outdoor games. मोबाइल से दूर रहो, बाहर जाके खेलो. Okay, do your study daily and respect your mummy, papa, respect all your elders. Okay, will you do? सब करेंगे. And now we are going to सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कलिमा तैयबा ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह का नाम लेकर सबसे पहले शुरू करती हूँ आपसे बातचीत करना। सबसे पहले मेरी उस प्यारी एंजल को, लड़कियों को, जिनकी वजह से इस स्कूल का ही नहीं तो फातिमा बेटी ने सब समाज का नाम ऊंचा किया है, जो पहली शिक्षिका होकर थी और उन्होंने ही बच्चियों को पढ़ने के लिए पुरस्कृत किया है और बढ़ावा दिया है। हमारी प्यारी उस महिलाओं के लिए 8 मार्च का दिन मनाया जाता है, जिनके सम्मान के लिए जिन्हें आज तक की 4 ही क्षेत्र में कभी सम्मान नहीं मिला था, वो महिलाओं को अभी सम्मान का स्थान जिन्होंने दिया है, सर्वप्रथम उन्हें मैं नमन करती हूँ। वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कोर्ट बिल पास किया और उस कोर्ट बिल में सभी महिलाओं को एक ऊंचे स्थान पर आकर बिठाया। जिस घर में भाई बहन जब बेटियों की शादी हो जाती थी और बेटियों को मां कहती थी कि दिए हुए घर में सुखी रहना बेटा, इस संसार में तुमको 2 घर का स्थान मिला है, एक माँ के घर का और एक अपने पति के घर का, तो दोनों स्थान पर आपने सम्मान का स्थान निकाला है। जब बेटियां ब्याह कर जाती थी तो ऐसी लगता था जैसे उनका सिर्फ चप्पल निकाल के स्थान मम्मी पापा के घर में है, बाकी उन्हें कहा जाता था आप तो पढ़ाई हो चुकी है। अब पढ़ाई करने जाने के बाद जब माँ का घर छूटकर पढ़ाई करने जाती है तो एडजस्ट होने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन वही सास पानी मारती है कि माँ के घर से क्या सीख कर आई। जब बेटी को प्रश्न मिलता है कि माँ के घर से क्या सीख कर आएंगे, यहाँ तो हमारे तरह तरीका नहीं करता, क्या अजीब तहजीब ऐसी इस तरह करना चाहिए, इस तरह रहना चाहिए, इस तरह खाना चाहिए। जब बचपन में जब उसका जन्म होता है बच्ची का, जब उसे अपने माँ और पापा के सहारे रहना पड़ता है और उन्हीं की दबाव में रहती है। थोड़ी बड़ी होती है तो अपने भाई के दबाव में रहती है। अपना भाई जो बोलता है वो हाँ आज इसके साथ लिखी थी तो मुझे स्कूल में जाते समय देखना कर घर को आपके लिखाऊंगा। तो जब भैया के दबाव में रहती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है तो पति के दबाव में रहती है, पति जो कहेगा साथ जो कहेगा उसी सहारे चलती है। फिर और थोड़ी बड़ी हो जाती है, बुढ़ापा आता है तो बच्चों के सहारे रहती है। बच्चों में शादी होकर जब बहू लाते हैं तो उस बहू के अहंकार में और दबाव में वह रहती है। यह ऐसी ही बेला के समान, जिस तरह पेड़ के ऊपर एक बेला आती है और वो अपने एक पेड़ का सहारा लेकर बढ़ती है, उसी तरह औरत की जिंदगी होती है, वह सबके सहारे पर रहती है और लास्ट में अपना जीवन समाप्त करती है। लेकिन अपना पूरा समय और अपना पूरा जीवन वह दूसरों के लिए समर्पित करती है। फिर वो अपने लिए क्या बाकी रखती है? कुछ बाकी रखती है? नहीं रखती है। वह अपना पूरा जीवन मोम के समान, जिस तरह मोम जलती है, मोमबत्ती जलती है और अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित देकर गुजारा करती है, उसी तरह यह महिलाएं, हम महिलाएं भी उसी तरह करती है। जो चाहे जितनी बोर हो गए, सबने ज्यादा टाइम लिया तो ज्यादा टाइम नहीं होगी आपके लिए। सबसे पहले तो मैं राइस के बैठे हुए सभी मान्यवरों का मैं तहे दिल से इनको वंदन करती हूँ
अपने स्कूल के सभी स्टाफ, टीचर्स सबको मैं वंदन करती हूँ। आज महिला जागतिक दिन के अवसर पर साइंस ओलंपिक जो के माध्यम से जो स्टूडेंट है उनको मेडल्स डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी और सभी बच्चों को बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप हर क्षेत्र में पार्टिसिपेट करते हो, स्कूल में जो भी आपको सिखाया जाता है आपको ध्यान रहता है, आपकी मैडम आपको अच्छे से सिखाते हैं, आवाज नहीं आ रही, सिर्फ टीचर के लिए तालियां जोरदार। और उन्नति करना है और अपने परिवार का, आपका समाज का, अपने टीचर का नाम, अपने स्कूल का नाम रोशन करना है। इसी तरीके से तरक्की करो। आप सभी को मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सभी को वुमेन्स डे की मैं हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ। अगेंस्ट में सभी स्टाफ टीचर को मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने मुझे बुलाया, ऐसे लायक समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ और डिस्ट्रीब्यूशन का एक अच्छा मौका हमें मिला, इसके लिए धन्यवाद होगी। थैंक यू। She is a mother and a sister, a wife, a friend, a daughter, spreading her charm all the while. She makes you wear a beautiful smile. So make her special by doing all the truth. Acknowledge her work every single day. So come on, vent all your emotions and give it to us. We will make sure to write it through our words. Thank you. कोमल नारी, कांटों जितनी कठोर नारी, अपनों की हिफाजत में सबसे अव्वल नारी, दुखों को दूर कर खुशियों को समेट नारी, फिर लोग क्या कहते हैं तेरा अस्तित्व क्या है नारी। जब अपने छोटे छोटे ख्वाहिशों को जीने लगती है, दुनिया दिखती उसे उसकी प्यारे सारी। अपने धर्म में बनती नारी, अपने कर्म में बनती नारी, अपनों की सपनों के लिए खुद की सपने करती कुर्बान नारी। जब भी सब्र का बांध टूटे तो सब पे भारी नारी, फूल जैसी कोमल नारी, कांटों जितनी कठोर नारी। थैंक यू। We are the students of Standard 8. We are the students of Standard 8. We wish you a very happy Women's Day. We are going to speak a few words on the famous personality in India. Myself, Qureshi Zunaira. I am going to say a few words on Kiran Bedi. Kiran Bedi was born in Amritsar, Punjab on 9th of June 1949. Kiran Bedi was first female IPS officer in India. She started her police training in the year 1972. She is one of the talented tennis players. She wrote almost 12 books until today. She took an active part in National Cadet Corps. She served as Inspector General of Prison in Tihar Jail, Delhi from 1993 to 1995. A film named Karko Jamin Telugu in the biography of Kiran Bedi. Thank you. She is Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was a freedom fighter. Sarojini Naidu was a great freedom fighter and a poetess of India. She is also known as Nightingale of India. She was born on 13 February 1879 in Hyderabad. Her father's name was Abhinav Chattopadhyay and her mother's name was Radha Sundari Devi. She was the first Indian woman to become the president of the Indian National Congress in 1925. Thank you. Indira Gandhi was the first woman Prime Minister of India. She was born on 19 November 1970 at Ahmedabad, Gujarat. Indira Gandhi was daughter of Jawaharlal Nehru and Kamala Nehru. She had a leadership qualities and some childhood. Thank you. Good morning everyone. Myself is Kalpana from grade 3. She is Kalpana Sagar. Kalpana was born in Karnal, Haryana, India. Kalpana was born on 17 March 1962. Kalpana's father name was Banarsi Lal Chawla and his mother name was Sanju Devi. Kalpana Chawla was selected as a space candidate by NASA in December 1990.
1994. The Dharamshala first space mission started on 19 November 1997. Along with Kalpana Chawla, 6 other astronauts were also part of the mission. She is the first woman born in India to fly in space. She is the second person of woman in flight to space. Thank you. Good afternoon, everyone. Myself Sheikh Usmanul Javed. She is Savitribai Phule. Savitribai Phule was born Naigaon, Maharashtra. Savitribai Phule married Jyotirao Phule at the age of 9. Savitribai Phule, along with Jyotirao, started India's first school for women. At the age of 16, taught subjects like mathematics and science. Founded Mahila Seva Mandal for women. Education rights and widow remarriage in 1890. She, a woman, let her husband to another parent, published Kavya Phule, a book of her education, a poem on education, caste system. Thank you. मैं सबसे पहले थैंक यू सबको, सब महिलाओं को, सब ट्रांसजेंडरों को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं शुरू बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अर्जुन दीदी का, जिन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया, यहाँ पर बुलाया। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पर मुझे इतना मान सम्मान दिया, क्योंकि है बहुत सारे बच्चे यहाँ पर टीचर्स है जिन्होंने अभी तक ट्रांसजेंडरों को कहीं सिग्नल पर या कहीं बाजार में या कहीं बधाई वगैरह मांगते ही देखा होगा। मगर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम भी इंसान हैं, आप में कई हिस्सा है। मैं खास करके बच्चों को ये बताना चाहती हूँ, जेंडर 2 तरीके के नहीं होते, जेंडर 3 तरीके के होते हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो बहुत सारे स्कूल में सिर्फ मेल फीमेल के बारे में बताते हैं, ट्रांसजेंडर के बारे में बताते नहीं। तो मैं इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इन्हें ट्रांसजेंडर के बारे में भी बताया जाए। और ट्रांसजेंडर कोई बुरी चीज़ नहीं होती है बेटा, ट्रांसजेंडर भी एक इंसान होते हैं, उनसे डरो मत, उनको प्यार करो तो प्यार मिलेगा। टेक द रिस्पेक्ट, गिव द रिस्पेक्ट। अपने माँ बहन दीदी जितने भी है सबको आप रिस्पेक्ट दीजिए, यही बोलना चाहती हूँ। और थैंक यू। एक्सपीरियंस दोनों मिक्स रहेगा तो देखते ही मुझे भी मेरे स्कूल छोटे था वो याद आ गई। और जो स्कूल के बारे में बताऊंगी, मैं दूसरा कुछ भी नहीं बताऊंगी। स्कूल आते ही देखा तो एकदम उनकी जो शिस्त है, जैसे ही मैं अंदर आई मैडम आया, फिर मैडम के अंदर हमें एक दिया, फिर बच्चों जो बैठ रहे थे एक सरी पे, एकदम आवाज नहीं उनका, इतने अच्छे से बैठ रहे थे एक एक करके, खाली 2 ही टीचर उनको बिठा रहे थे और वो अच्छे से बैठ रहे थे। जो शिस्त तुम्हारे टीचर ने लगाई है वो बहुत बढ़िया लगी। और स्कूल का जो आवाज है वो बहुत ही सुंदर है। टीचर स्टाफ रूम में गई, स्टाफ रूम में सबने जो आदर सत्कार किया, और जो जिनके उनके जो काम थे वो काम में सब बिजी थे। तो आप टीचर लोगों का भी बहुत यानी कि जो आपको जो सर्टिफिकेट मिला है वो तो कुछ नहीं, पर जो आप जो दे रहे हैं और अंजू मैडम को जो नाम पुकारते हैं, जो उनके नाम के ताली आई और जो आवाज आई, तो वही ज्यादा सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे ज्यादा राज्य पुरस्कार मिलता है, उससे भी ज्यादा बड़ा पुरस्कार मैं मानूंगी, क्योंकि यही जो रहता है अपना सामने वाले जो अपनी रिस्पेक्ट करता है वही सबसे ज्यादा बड़ा पुरस्कार रहता है। वैसे मैं इतना ही कहूँगी। और बहुत सुंदर स्कूल है, मुझे बहुत अच्छा लगा है वहाँ आके। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड गाइस, सभी के नाम लेना शायद मुझे नहीं आएगा। बहुत डिसिप्लिन में बैठे हैं, मैं भी रेलवे स्कूल की शिक्षक हूँ, लेकिन जब भी कुछ प्रोग्राम होता है तो एवरी टीचर जो हम टीचरों के बीच में से राउंड लेते हैं और धीरे से बोलते हैं चुप बैठ। लेकिन यहाँ के टीचर आराम से बैठे हैं, बच्चे भी बड़े प्यारे हैं। और मैंने एक बात देखी यहाँ पर कि सही में अंजू मैडम का यहाँ पर जो भी प्यार मोहब्बत है हमारे साथ में भी वैसे ही है। मैडम अंजू महिला दक्षिणा में भी काम करती है, एडवोकेट है, और खुद की महिला नारी की संस्था है उनका ऑलराउंडर है हमारे अंजू मैडम। सबके साथ में ऐसा ही उनका व्यवहार है और बहुत ही प्यार मोहब्बत से मैं उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। बारिश ऐसी हो कि समंदर में तूफान आ जाए, बारिश ऐसी हो कि समंदर में तूफान आ जाए, और तालियां ऐसी बजाओ अंजू मैडम की
यही एंटरप्रेन्योर मैडम का फोन आया कि आपको यहाँ पे मुन्ना देवी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बुला रहे हैं चीफ गेस्ट करके। मैं आज सुबह यहाँ आई, मैंने देखा कि मुन्ना देवी सर का नाम मैंने काफी सुना हुआ था भुसावल में, क्योंकि काफी अच्छे काम है, बहुत अच्छे प्रकल्प में एक अच्छा काम हमारे जिले में कर रहे हैं। पर उन्होंने इतना अच्छा स्कूल बनाया है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए इतना अच्छा स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया है। आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है, हम हमारे देश से बाहर निकलकर इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, इसलिए इंग्लिश का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात सोच के अपने स्टूडेंट के लिए ये मुन्ना देवी इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की। उसमें बच्चों को बेसिक नॉलेज सब दे रहे, जो मैं इतना आगे उनके से देख रही हूँ। यहाँ के स्टूडेंट लड़कियों में जितने भारत के बड़े बड़े लीडर्स हो चुके हैं, उनके बारे में सब लोगों को उनका एक इंट्रोडक्शन दिया, और आप लोगों को सबको वो उनका ये प्रकल्प है, मुझे समझा कि आप लोग वैसे बढ़े और आगे बढ़े, और भाषा का भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको बेसिक इंग्लिश मीडियम की शुरुआत इस स्कूल ने की है। मुझे मालूम पड़ा कि ये पहला स्कूल है हमारे जिले में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल करके मुन्ना देवी साहब ने बनाया है। मेरे बेस्ट विशेष है इस स्कूल के लिए और पूरे समाज के लिए कि आप लोग आगे बढ़ो और इस देश को संभालो। आप लोगों की बहुत जरूरत है। आज आप थोड़ी थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो कल बहुत बड़े बन पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करती हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। धन्यवाद। आज के दिन को खूबसूरत बनाने में ये मौजूद है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और स्वागत इस्तेमाल करता हूँ। आज का दिन जो है महिलाओं के लिए है। महिलाओं का अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर बच्चियों को जब पैदा हुआ करती थी तो जिंदा दफन कर दिया जाता था। कि हालत पहले बच्चियों के लिए थी। आज उनकी हालत बदल चुकी है। ये बच्ची आज के ज़माने के अंदर बहुत प्रोग्रेस कर रही है। वो ज़माना भी बदल गया, लोगों की जो सोच थी वो भी बदल गई, और आज जो लड़कियां जो है जिसको हम बहुत तुच्छ और बिल्कुल गिरी नजर से देखते थे, आज वो ज़माना बदल गया है। आज भी कभी खानदानों के अंदर ऐसा होता है कि अगर किसी घर के अंदर कंटिन्यूअस 2 या 3 लड़कियां पैदा हो जाती है तो पतिदेव जो है नाराज हो जाते हैं कि भाई मेरे बच्चे मेरे को लड़का क्यों नहीं हो रहा है, लड़कियां क्यों। ऐसे तुच्छता की भावना हमने अपने मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि लड़कियां जितनी प्यारी होती है, लड़कियां अपने माँ बाप से जितनी प्यार करती है, पर लड़के उतना प्यार नहीं करते। ये हम भी जानते हैं, आप सब भी जानते हैं। और वो जो है लड़कियां जो है आज हर क्षेत्र के अंदर देखिए, मैंने एक देखा कि हमारे बीच में एक ऐसी शक्ति भी बैठी हुई है जिनको समाज अलग नजरिए से देखता है, लेकिन आज वो एक पुलिस ओहदे पर, एक बहुत बड़े ओहदे पर, एक बड़े सर्वश्रेष्ठ ओहदे पर फाइज है, और वो आज हमारे बीच मौजूद है। आज जमाना बदल गया है और इसीलिए हमने भी अपने नजरिए को बदलना चाहिए। औरतों की इज्जत करना चाहिए, औरतों को उनका दर्जा देना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ कि औरतों में ये ब्लैक बोर्ड पर यहाँ लिखा है, देखिए, वंडरफुल वाइफ। औरतों की 4 हिस्से अगर किए गए तो मैं उल्टा पढ़ूंगा कि बच्चा, बचपना, उसके बाद में यानी एक लड़की, उसके बाद में वो जो है वो एक वाइफ बनती है, फिर माँ बनती है, और इस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजार देती है। मैं बताता हूँ कि माँ में जितना प्यार होता है, माँ के हृदय के अंदर जितना प्यार होता है, वो किसी चीज में नहीं होता है, क्योंकि माँ का प्यार जो है वो समंदर की गहराई से ज्यादा होता है।